चलिए, तो यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग लॉज ऑफ मोशन का ये आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 5। 5-5, 6-6 मिनट का 5 वीडियो है, मतलब पूरा 30 मिनट में ये पूरा चैप्टर कवर करवा दिया गया। आप अच्छा से कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आखिरी पार्ट है ये प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेपित गति। ये देखिए, प्रक्षेपित गति एक 2 विमीय गति होता है, 2 डायमेंशन का मोशन होता है। किसी वस्तु को हम यहाँ से फेंके और वो यहाँ तक गिरा, जैसे आप पत्थर लेते हैं, ऐसे फेंकते हैं तो कुछ ऊपर मैक्सिमम जाता है, फिर नीचे गिरता है। तो जितना ऊपर जाता है उसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और जितना दूर वो कवर करता है, जितना दूर पर आप फेंके और वो जितना दूर धरती पर गिरा, वो दूरी जो होता है उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? तो ये वाला कहलाता है रेंज, ठीक है। और ये जितना ऊपर अचीव किया हाइट को, वो होता है उसका मैक्सिमम हाइट। अब इसमें टाइम 2 तरह का, एक तो हम जैसे पत्थर फेंके तो वो ऊपर जाने में जितना समय लगाएगा वो है टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे गिरने में जितना समय लगाएगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का समय, नीचे आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों जोड़ देते हैं बाबू तो हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, इसको समझ लिए ना आप? देखिए, यहाँ से फेंके हम यहाँ तक, ये हो गया मैक्सिमम हाइट, और यह नीचे गिर गया तो ये यहाँ से यहाँ तक का कहलाया रेंज। और ये 2 डायमेंशन का क्यों मोशन है? क्योंकि ये x में भी चल रहा है और साथ साथ ऊपर में भी चल रहा है, तो x y दोनों कवर करता है, तो हम बोलते हैं 2 विमीय गति। आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है, कि 2 विमीय गति मतलब जिसका 2 कोऑर्डिनेट बदले, तो x और y दोनों बदल रहा है। ये हो गया। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है? u sin थीटा बाई g। हम याद करवा रहे हैं, मेरे साथ बोलिए। टाइम ऑफ एसेंट का क्या फॉर्मूला है? u sin थीटा बाई g। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होता है, तो आप एक याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? u sin थीटा बाई g, u sin थीटा बाई g, ठीक है। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो u sin थीटा और u sin थीटा कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई g। दोनों को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया 2u sin थीटा बाई g। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए, हम ये दोनों फॉर्मूला आपको ट्रिक से याद करवा देंगे, ध्यान से समझिए। पहले तो हम आपको बोले ये याद कैसे करना है, एक याद कर लीजिए, ये सब पूरा याद हो जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट क्या है? u sin थीटा बाई g, u sin थीटा बाई g। तो जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है, तो अगर दोनों बराबर है तो दोनों को जोड़ेंगे तो u sin थीटा और u sin थीटा कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई g। अब यहाँ से आते हैं मैक्सिमम हाइट को, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिए, देखिए जरा ध्यान से। इस पे भी स्क्वायर है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो आपके दिमाग में फिट हो गया कि u आ रहा है, sin थीटा आ रहा है, g आ रहा है। यही चीज तो यहाँ भी था। तो h का क्या फॉर्मूला हुआ? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा में 2g, मतलब u के साथ स्क्वायर, sin के साथ स्क्वायर और नीचे में 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर आप ये याद कर लिए, ठीक है, तो ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए क्या है, u स्क्वायर और u स्क्वायर सेम है। sin स्क्वायर थीटा ऐसे समझना है कि ये थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आया और यहाँ से सीधा भाग ही गया, मतलब g बचा। तो रेंज का क्या फॉर्मूला निकला? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। अभी आपको इसका प्रूव नहीं पढ़ना है, ये 11th में डिटेल से प्रूव पढ़ाया गया है, ठीक है। ये सब पढ़ाया, टीचर पढ़ाए होंगे आपको 11th 12th में, 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि इनको केवल क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन आएगा तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब सुनिए, मैक्सिमम हाइट कब होगा? कोई भी चीज मैक्सिमम हाइट तक कितना डिग्री पे जाएगा? थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे सोचो कि हम किसी चीज को ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो कितना ऊंचा जाएगा? तो सबसे अच्छा होगा कि हम एकदम सीधा फेंकें, मतलब एंगल कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो आप सतह के साथ 90 डिग्री से सीधा ऊंचा फेंकेंगे तभी वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लेकिन मैक्सिमम दूर गिरने के लिए, मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए कितना होना चाहिए? तो थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब जरा समझ लेते हैं, वृत्तीय गति भी एक प्रकार का 2 विमीय गति है, 2 डायमेंशन। तो देखिए, वृत्तीय गति क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को, मतलब वृत्तीय गति मतलब वो एक्सिस पर इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये नियत चाल से भी घूमेगा ना, नियत चाल से मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से वो घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो फिर भी ये चाल नहीं कहलाएगा, यहाँ पे वेग कहलाएगा। कारण क्या बना? क्योंकि बार बार दिशा बदल रहा है, बार बार दिशा बदल रहा है। वेक्टर का क्या पहचान था? या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी परिमाण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? दिशा होना चाहिए। तो परिमाण और दिशा, यानी दिशा बदलने के कारण ये कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि। अब देखिए, वृत्तीय गति कौन सा है? 2 डायमेंशन मोशन है। कैसा मोशन है? 2 डायमेंशन, यानी 2 विमीय गति है। क्लियर? बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, ये चैप्टर का हुआ द एंड, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फिर आगे का वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।